बोले असम, तो असम आपको मन में असम पहुंचने में दिक्कत ना हो, इसलिए आइए हम लोग पूरा इंडिया का ये मैप लगा हुआ है और ये प्लेन मैप है, इसे देख के एक एक स्टेट देखेंगे, उसका नाम देखेंगे और लोकेशन देखेंगे कि कौन सा स्टेट कहाँ पर है, किस स्टेट से वो सीमा साझा कर रहा है। इस चीज को देखने के बाद बहुत चीजें आसान हो जाती हैं और कई सारे क्वेश्चन इंडिया के मैप से सीधे सीधे बनते हैं। तो उन मैप जो मैप वाइज क्वेश्चन बनेंगे उनको भी आपको करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो आइए, अब इंडिया का मैप लगा हुआ है, इसे देखते हैं। इधर चलते हैं हम लोग यहाँ पर। ये जो है, ये वाला जो एरिया है, इस वाले एरिया में दिख रहा है, स्लेटी कलर में दिख रहा है, वो ये वाला एरिया देखो, ये वाला पूरा पाकिस्तान ने कब्जा लिया है थोड़ा थोड़ा। और ये जो ऊपर हमने दिखाया आपको, ये वाला एरिया, ये पीओके है। ये वाला जो एरिया है वो पीओके वाला एरिया है। और जो ये वाला एरिया है, इसे हम कहते हैं, ये वाला साइकिल एरिया है, वो अक्साई चीन का एरिया है। तो ये हमने आपको दोनों एरिया लोकेट कर दिए। ये क्या हुआ था कि जब हमारा देश का विभाजन हुआ, तो देश का विभाजन हुआ उसके बाद नेहरू जी इस को लेकर चले गए यूएन। तो यूएन चले गए, उसके बाद यूएन ने ये डिसीजन दिया कि जो ये जहां तक दोनों देशों की सेनाएं पहुंच गई हैं, वहीं पर एक लाइन खींच दी जाए और उतना पार्ट उसका हो जाएगा और इतना पार्ट आपका हो जाएगा। तो हुआ क्या कि नेहरू जी को यूएन में नहीं जाना था उस टाइम। नेहरू जी 47 में यूएन चले गए, यूएन नहीं जाना था तब। यूएन 45 में तो बना ही है, अब 45 में बना है यूएन, और वो जुम्मा जुम्मा 4 दिन हुए हैं बने हुए, वो क्या डिसीजन देगा। और वो पूरा अमेरिका के प्रभाव में काम करता है, आज भी अमेरिका के प्रभाव में काम करता है। तो इसलिए वो मिस्टेक नेहरू जी से हो गई, बहुत बड़ी मिस्टेक थी, छोटी मिस्टेक नहीं थी। तो ये मिस्टेक हो गई। उसके बाद जो पीओके वाला एरिया है, वो पाकिस्तान ने हमारा कश्मीर का जो पीओके है वो अपने अधिकार में ले लिया। उसे कहते हैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी पाकिस्तान का अधिकृत कश्मीर। तो वो हिस्सा तो हमारे पास है, 1/3 उसके पास है, यानी कि कुल मिला के 40% एरिया के समथिंग उसके पास है और 60% हमारे पास है, कश्मीर वाला हिस्सा। और वही जो पीओके वाला जो हिस्सा है, हमने तुम्हें बताया, ये जो वाला हिस्सा है, इसी वाले हिस्से की सीमा जो है अफगानिस्तान से लगती है, इसी वाले अफगानिस्तान से सीमा। ठीक है। और ये वाला जो एरिया हम दिखा रहे हैं तुम्हें, ये वाला अक्साई चीन है। अब ये अक्साई चीन है, ये क्या मैटर था, ये कैसे चला गया हमारे हाथ से। ये चला गया जब 1962 का युद्ध हुआ चीन से हमारा। पहले 48 में कबायलियों के भेष में पाकिस्तान ने हमला कर दिया। तो कबायलियों के भेष में हमला कर दिया, तो इंडिया के आर्मी को अटैक करने का आदेश देने वाले थे, तो नेहरू जी के हाथ में था ही नहीं। माउंट बैटन था उस समय, आजादी के बाद पहला गवर्नर माउंट बैटन ही बना है। तो माउंट बैटन ने आदेश ही नहीं दिया और सैन्य कार्रवाई हुई नहीं। तो जो कबायलियों की भेष में पाकिस्तान की सेना आई थी, कबायली नहीं थी, पाकिस्तान की सेना थी, तो उन्होंने इतना मारकाट मचाई, इतनी मारकाट मचाई, ना किसी को छोड़ा, ना किसी को, बड़े बूढ़े औरत बच्चे किसी को नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि बहुत सारे महिलाओं का उन्होंने रेप भी कर दिया और इतना एरिया कब्जा लिया। उसके बाद जब यूएन चले गए, तो यूएन ने यही कह दिया कि जहां तक पाकिस्तान की सेनाएं हैं, जहां तक इंडिया की, वहीं पर एक लाइन खींच दो और सीज फायर कर दो, लोग शांति स्थापित कीजिए। लेकिन नेहरू जी को करना क्या चाहिए था, नेहरू जी को यूएन बात को जाना चाहिए था पहले। जब माउंट बैटन ने कह दिया कि विलय पत्र पर साइन नहीं होंगे तब तक हम सैन्य कार्रवाई के आदेश नहीं देंगे, तो जब
हरि सिंह ने, जो महाराजा हरि सिंह है, उन्होंने आदेश दे दिया था और विलय पत्र पर साइन कर दिए थे। उसके बाद नेहरू जी को यहाँ पर सैन्य कार्रवाई करके इनको पीछे हटाना था, उसके बाद यूएन में मुद्दा ले जाते। लेकिन यहाँ पर नेहरू जी से थोड़ी सी हल्की सी मिस्टेक हो गई, इसकी वजह से हम लोग अपने 40% पाकिस्तान गंवा बैठे। और इसमें मिस्टेक तो हुई है, इसको तो मानना पड़ेगा। तो ये समस्या से ये वाला निकल गया। इसमें हरि सिंह चाहते थे कि हम स्वतंत्र रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे, और स्वतंत्र कहीं नहीं रह पाए। जब उन्होंने आतंक मचाया, रेप वेप किया, तो फिर आके साइन कर दिए, और साइन कर दिए तो फिर नेहरू जी से हुआ, नेहरू जी चले गए यू। तो इसलिए हमारा वो निकल गया पाकिस्तान वाला क्षेत्र 40%। अब इधर बचा जो लद्दाख वाला एरिया है, ये वाला जो हम तुम्हें बता रहे हैं, ये वाला जो एरिया है, ये एरिया क्या हुआ, 62 में युद्ध हुआ, 1962 में 1962 में युद्ध हुआ। और नेहरू जी चीन के प्रभाव में बहुत ज्यादा थे। नेहरू जी कहते थे हिंदी चीनी भाई भाई, यानी हिंदुस्तान और चीन के लोग भाई भाई हैं। और 62 में जब युद्ध किया, चीन ने युद्ध थोप दिया इन पर। जब युद्ध किया तो फिर भाई भाई सब निकल गए, और नेहरू जी भाई भाई करते रहे, उसने युद्ध किया, और इतना हमारा एरिया जो है वो अक्साई चीन वाला अपने कब्जा में ले लिया, ये वाला पूरा अपने कब्जा में ले लिया। तो फिर क्या हुआ, हम युद्ध हार गए। इसी सदमे में नेहरू जी की मृत्यु हो गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू की 64 में इसी सदमे में मृत्यु हो गई थी। फिर क्या हुआ, लाल बहादुर शास्त्री जी बने पीएम, सेकंड पीएम बने इंडिया की। तो उसी समय फिर क्या हुआ जी, हमारे पड़ोसी, हमारे भाई, छोटे भाई, उन्होंने युद्ध थोप दिया। उन्होंने कहा कि जब 62 में हम हार गए हैं, तो 1965 में इन्होंने भी अपने हाथ आजमा लिए। इन्होंने क्या कहा, 65 में इन्होंने भी इधर से युद्ध कर दिया, पाकिस्तान ने। तो पाकिस्तान ने युद्ध कर दिया, तो पाकिस्तान ने युद्ध किया तो पाकिस्तान को तो मुंह की खानी पड़ी। पाकिस्तान तो हार गया, पाकिस्तान तो हार के गया हमसे। उन्होंने लगा जब चीन ने हरा दिया तो हम भी हरा देंगे, लेकिन वो हार के गई। लेकिन उसी उसी मामले को सेटलमेंट करने के लिए चले गए थे लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद। ताशकंद अब मध्य एशिया में पड़ता है, कजाकिस्तान में पड़ता है। तो ताशकंद चले गए, और ताशकंद समझौते के तहत ये युद्ध को विराम देना था, और रूस का बहुत दबाव था। तो फिर ताशकंद में समझौता हुआ कि 65 का युद्ध समाप्त हुआ जाए, और रूस दबाव दे रहा था। तो इसी दबाव में आकर नेहरू, मतलब शास्त्री जी साइन करना चाहते थे, लेकिन अनावश्यक रूस के दबाव के कारण उन्हें साइन करना पड़ा। और आकस्मिक परिस्थिति से वहां से खबर आती है कि नेहरू जी को हार्ट अटैक आ गया, मतलब पटेल, मतलब उन्हें शास्त्री जी को हार्ट अटैक आ गया। हार्ट अटैक से शास्त्री जी की मृत्यु हुई है। एकमात्र इंडिया का ऐसा प्राइम मिनिस्टर है जो विदेश में जाके जिसकी मृत्यु हुई है, वो शास्त्री जी थे। तो 65 में, 64 में नेहरू जी को खोया, और 65 में हमने शास्त्री जी को खो दिया। तो ये दो युद्ध हुए हैं, और इन दो युद्ध में हमने दो प्रधानमंत्री खोए, और इतनी जमीन खोई। जो जमीन है 62 में ये खोई, और 48 वाले पाकिस्तान वाले युद्ध में पीओके खो दिया। समझ रहे, तो ये मुद्दा था। तो ये हम आपको समझाना था, ये हमने आपको समझा दिया। अब उसके बाद जो है, ये पूरा एरिया जो हम बता रहे हैं, ये जो अक्साई चीन हो गया, ठीक है, तो ये वाला जो है यो पीओके हो गया। ठीक, अब इतना एरिया तो हमारे पास है नहीं, ये इतना एरिया नहीं है। उसके बाद जो है, ये वाला जो एरिया है, ये ये वाला एरिया कश्मीर है। इसे हम लोग जम्मू कश्मीर कहते हैं, ठीक है। ये वाला जो एरिया है, इसे कहते हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ पर ये जम्मू कश्मीर हो गया। ये वाला जो एरिया है वो लद्दाख है, ठीक है। ये वाला एरिया लद्दाख हो गया, और ये वाला एरिया कश्मीर हो गया। और वो जो हमने दिखा दिया आपको, ये वाला अक्साई, आपको क्लियर होता हुआ जाता होगा, यानी कि ये कश्मीर
और ये लद्दाख। उसके नीचे जो है ये हिमाचल है, हिमाचल प्रदेश है। ये जो है हिमाचल है, हिमाचल प्रदेश। इसको HP बोलते हैं। तो हम लोग हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अब ये हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश ये वाला हो गया। बाद ये वाला जो एरिया है पंजाब, ये पंजाब राज्य है, ये हिमाचल प्रदेश है, और ये कश्मीर है, और ये लद्दाख है। ये 4 राज्य आपको समझ में आ गए होंगे, यानी इधर कश्मीर, ये पंजाब, वो लद्दाख, और ये पंजाब, और ये हिमाचल प्रदेश, ठीक। ये हिमाचल प्रदेश। उसके बाद जो है, जो ये वाला एरिया देखते हो, ये वाला उत्तराखंड है, यूके। ये वाला एरिया उत्तराखंड है, उत्तराखंड राज्य है ये वाला। ये वाला जो उत्तराखंड है, इसकी सीमा जो नेपाल से लगती है, जो नेपाल से लिपुलेख, लिम्पुआधुरा और काला पानी वाला जो एरिया है, उस पे विवाद चलता रहता है कि नेपाल कहता है हमारा है, इंडिया कहता है हमारा है। कभी नेपाल अपने रुपए पे दिखा देता है, और वो वास्तविक तौर पे तो हमारा ही है, लेकिन नेपाल उलझने की कोशिश करता रहता है चीन के प्रभाव में आकर, इसलिए करता रहता है ऐसा कि अभी कभी अपने नोट पे दिखा देगा, और तो ये विवाद हो जाता है। तो आपको ये कश्मीर, ये लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब, ये जो है ये है हरियाणा। हरियाणा, ये वाला जो एरिया है वो हरियाणा है। ये नीचे जस्ट है वो है राजस्थान, हमारा मारो राजस्थान। रंग भरी कहानी इसकी बहुत है, वीरता का, शूरता का प्रतिबिंब है हमारा राजस्थान। और ये सबसे बड़ा, इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा स्टेट है इंडिया का ये राजस्थान, इतना बड़ा वाला। और यही जो हरियाणा हमने ये बताया, हरियाणा के ये जो दिख रहा होगा यहाँ पर है अपनी दिल्ली, ये वाली। हरियाणा और यूपी के बीच में अपनी तो ये दिल्ली हो गई, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में है। तो इस चीज को आप बखूबी देख रहे होंगे। तो हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये सारे एरिया आपको वो लोकेट हो गए होंगे, दिख रहे होंगे। 65 में युद्ध हुआ वो भी बता दिया, 62 में हुआ वो भी बता दिया। 62 में हुआ चीन से, और 65 में हुआ हमारे पड़ोसी पाकिस्तान से, और वो भी हार के गया। क्या कहें, आदत से मजबूर है पाकिस्तान, मानता ही नहीं है। कर दिया फिर से। अब आइए, ठीक है। तो हम यहाँ तक आ गए थे, यानी राजस्थान तक आ गए थे। ये राजस्थान, राजस्थान हो गया। हरियाणा, दिल्ली, ये अपना है उत्तर प्रदेश।
ये वाला एरिया है वो यूपी है पूरा, ये दिख रहा है आपको, ये उत्तर प्रदेश है। ठीक, उत्तर प्रदेश के बगल में ही अपना जो बिहार है, ये वाला एरिया बिहार है। चलिएगा रिवाइज करा देंगे, पहले चीजों को देख लीजिए कि कौन सा स्टेट कहाँ है। अब बिहार के बगल में ये वाला जो एरिया है वो झारखंड है, ये वाला जो हमारे डॉट है ये वाला एरिया झारखंड है। और झारखंड के बगल में बंगाल है, ये वाला, ये बंगाल है, यहाँ से स्टार्ट होके और ये यहाँ तक गया है। देखो ये बंगाल का दिख रहा होगा आपको, डार्क हरा हरा एरिया वो बंगाल है, ये बंगाल है। तो यानी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड और बंगाल, ये आपको इतना नजर आ गया होगा। और यूपी के नीचे जस्ट नीचे एमपी है अपना, मध्य प्रदेश, ये वाला, ये वाला मध्य प्रदेश है, ये वाला झारखंड है, ये वाला बंगाल है। और झारखंड के बगल में मध्य प्रदेश ये वाला है, इससे अलग हो के झारखंड के नीचे जस्ट बगल में ये वाला छत्तीसगढ़ है, जो 2000 में एमपी से अलग होके बना है। और 2000 में अपने जो उत्तर प्रदेश, ये वाला उत्तर प्रदेश है, इससे अलग होके ये वाला उत्तराखंड बना था। ये 13 जिले पहाड़ी जिले थे, वो काट के एक अलग राज्य बना दिया था। और बिहार से अलग होके ये वाला अपना बिहार है, इससे अलग होके ये वाला जो एरिया है नीचे झारखंड, ये बनाया था। तो ये 3 राज्य बने थे। पहले उत्तर प्रदेश पूरा यहाँ तक होता था, ये वाला पूरा था, तो 2000 में अलग हुआ। ये वाला बिहार, ये झारखंड एक था, तो ये झारखंड 2000 में अलग हुआ। और ये मध्य प्रदेश का ये जो छत्तीसगढ़ का एरिया है, ये यहाँ तक, ये, और ये मध्य प्रदेश, ये वाला पूरा एरिया, प्रदेश और झारखंड मतलब छत्तीसगढ़ एक ही था तब, 2000 से पहले एक ही था, लेकिन काट के छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश बनाया। और यूपी का ये वाला एरिया जो है, ये और पूरा यूपी यहाँ तक, ये एक में था, 2000 में अलग हुआ। ये जो बिहार है और झारखंड ये वाला, ये दोनों मिक्स थे, ये तो 2000 में अलग कर दिए। और बिहार से बना झारखंड, और यूपी से बना उत्तराखंड ऊपर, और एमपी से बना बगल में मतलब छत्तीसगढ़। और इसके ये वाला अपना बंगाल है, इसे पश्चिम बंगाल बोलते हैं। ठीक, तो ये आपको क्लियर हो गए होंगे, क्रमवाइज तरीके से देखते चलिए। अब आते हैं हम दक्षिण में चलते हैं, क्योंकि राजस्थान के बगल में ही ये जो वाला एरिया है, ये गुजरात, पीले रंग में ये पूरा गुजरात है। ऊपर के मोस्टली हम लोगों ने कवर कर लिए, यानी गुजरात राजस्थान के नीचे, जहाँ लोग बहुत सारे लोग काम करने जाते हैं, बिहार वाले लोग मोस्टली जाते हैं, क्योंकि गुजरात का एरिया पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, बड़े बड़े इंडस्ट्री वहां लगी हुई है, तो इसलिए वो गुजरात में ही जाते हैं ज्यादातर लोग काम करने। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया होगा कवर। अब इसके जस्ट नीचे, जो गुजरात के जस्ट नीचे ये वाला जो है अपना महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र नीचे, सपनों का शहर दिल्ली, सपनों का शहर मुंबई, यानी सपनों का शहर मुंबई इसी महाराष्ट्र में है। और मुंबई है यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर बसी हुई है, बिल्कुल जस्ट समुद्र के किनारे बसी हुई है मुंबई, तो महाराष्ट्र में पड़ती है। तो देख लो मुंबई कितना नीचे है। लोग कहते हैं मुंबई दिल्ली, मुंबई दिल्ली में बहुत बड़ा अंतर है। दिल्ली देखो यहाँ पर है, ये दिख रही है तुम्हें, ये जो हमारा डॉट है, ये दिल्ली यहाँ पर है, ये वो यहाँ पर है, तो ये है, इतनी दूर है। तो जो दिल्ली है हमारी, वो जस्ट ऊपर है, वो मुंबई है वो नीचे है महाराष्ट्र में। ठीक है, उसके महाराष्ट्र के बाद ये जो दिख रहा होगा तुम्हें, ये थोड़ा सा ये पीले कलर में ये हमारी डॉट जा रही है, ये है अपना गोवा। डॉट के बराबर है ये वाला, ये डॉट के बराबर, ये है गोवा। और गोवा के जस्ट नीचे ये रेड कलर में है, ये है अपना कर्नाटक।
ठीक, कर्नाटक ये यहीं पर है, बेंगलुरु, जो सिलिकॉन वैली बोली जाती है, इंडिया की सिलिकॉन वैली सिटी बोली जाती है बेंगलुरु, ये कर्नाटक में है। बिल्कुल दक्षिण में अब आ चुके हैं हम, ध्यान रखना, महाराष्ट्र के नीचे गोवा यहाँ पर साइड में नेक बिंदी सा, उसके बाद ये कर्नाटक। अब कर्नाटक के जस्ट नीचे ये देखो, ये जो है कर्नाटक के हरा हरा, ये जस्ट नीचे ये डॉट जा रही, ये है केरल। ऐसे ही है पूरा लंबा लंबा किनारे पे, ये है केरल। केरल की राजधानी त्रिवेंद्रपुरम, ये केरल है। यहाँ आपने बहुत बड़े बड़े शहर देखे होंगे, कोच्चि इसी में है, कोच्चि शहर केरल में ही है। ठीक है, और केरल के जस्ट नीचे, केरल के जस्ट बराबर में इतना बड़ा सा ये वाला एरिया है, ये तमिलनाडु है, तमिलनाडु ये वाला एरिया। और तमिलनाडु के जस्ट ऊपर ये दो एरिया हम बता रहे हैं, ये है एपी। अब एपी किसी का नाम मत समझने लगना, एपी का मतलब है यहाँ जगह नहीं है जो हम इतना लिख सकें, मतलब बड़ा बड़ा। एपी का मतलब है आंध्र प्रदेश। तो ये तमिलनाडु के जस्ट ऊपर है ये वाला एरिया, इतना, ये ये आंध्र प्रदेश है। वो आंध्र प्रदेश से ही अलग होके 2014 में, यानी जो ये देख रहे हैं आपको एरिया, ये वाला, ये वाला एरिया जो है 2014 में तेलंगाना, तेलंगाना राज्य बना। नीचे के राज्य आप देखते चलना, यानी कि ये वाला जो है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद थोड़ा सा नया गोवा, फिर ये कर्नाटक, फिर ये केरल, ये तमिलनाडु, ये आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश से अलग हुआ 2014 में ये वाला बीच के एरिया तेलंगाना। तेलंगाना की सीमा जो है समुद्र से नहीं लगती है, ये ध्यान रखना। ये वाला एरिया जो है, ये वाला आंध्र प्रदेश, ये पूरा ढके हुए है, तेलंगाना ये वाला है बीच में। के बाद ये जो दिख रहा है तो पीला पीला, ये है अपना उड़ीसा। यहाँ के बहुत जादूगर थे, उड़ीसा, ये वाला एरिया, ये वाला राज्य उड़ीसा है। उड़ीसा के ऊपर हमने आपको जो बताई दिया था पश्चिम बंगाल, तो ये बंगाल और उड़ीसा पास पास हैं, आपने देखा भी होगा। ठीक है, अब ये नॉर्थ ईस्ट के बचे हैं। अब नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं वो बचे हुए हैं, उनको हम लोग करते हैं अच्छी तरह से। अब जो मैप है इसे थोड़ा या साफ कर लेते, चलिए साफ नहीं होगा, देखते हैं। एरिया है, ये तो हमने बता दिया आपको, ये इतना बंगाल हुआ। इसके बाद जो है ये ये वाला, ये है एपी। उस एपी की वजह से बना था आंध्र प्रदेश, तो इसे बोलते हैं एपी का मतलब ये वाला एरिया है, ये नॉर्थ में राज्य है। एपी से बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश। ये सेवन सिस्टर बोलते हैं इन्हें, सेवन सिस्टर, यानी 7 बहनें और एक भाई है इनका, सेवन सिस्टर के साथ। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश ये वाला, उसके अरुणाचल प्रदेश के जस्ट नीचे ये वाला जो सिलेटी कलर में दिख रहा है, ठीक है, इसे कहते हैं नागालैंड। ये
नागालैंड है। ठीक है, अब साफ ही कर लें। हो रही है। सिस्टर बोलते हैं, 7 बहनें बोलते हैं पूर्वोत्तर के राज्यों को। उसमें 7 बहनों में एक ही भाई है। तो 7 बहनों में एक भाई हो तो आप समझ सकते हैं कितनी लड़ाई हो सकती है। तो बहनें करेंगे अकेले भाई को। तो 7 बहनों में अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है और मिजोरम है, और त्रिपुरा है, मेघालय है और असम है। एक भाई है, उसका नाम है सिक्किम, जो हमारा 75 में राज्य बना था वो है, क्योंकि उससे पहले सिक्किम हमारा पार्ट नहीं था, एक स्वतंत्र यानी स्वायत्त क्षेत्र था। 75 में राज्य बना है। देखो हमने पूरा साफ कर दिया। ठीक है, अब आइए, तो ये देखिए, हमने ये वाला एरिया तो बता दिया था, ये बंगाल। ठीक है, ये वाला जो एरिया है हमने आपको बता दिया था, ये बंगाल है। अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया, ये बंगाल यहाँ तक गया है। ठीक है, यहाँ तक। अब जो ये वाला बता रहे हैं, जो ये टॉप है, ये चोटी सी है, ये पीले कलर की, इसे ही कहते हैं सिक्किम। ठीक है, इसे सिक्किम कहते हैं। और ये वाला एरिया है, ये इसे कहते हैं एपी यानी अरुणाचल प्रदेश। एपी का मतलब अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, एपी। और इसके जस्ट नीचे जो है ये वाला एरिया, ये वाला एरिया देख रहे हो, इसे कहते हैं नागालैंड। ये वाला और ये वाला अरुणाचल प्रदेश। और ये वाला जो है, ये पीले कलर में, इसे कहते हैं मणिपुर। आपने देखा होगा अभी दंगे हो गए थे और जून की खबर सुनी होगी। इसी मणिपुर में कुकी और मैतेई दो समुदाय हैं, जनजातियां हैं, एक कुकी है एक मैतेई है। तो वो आपस में लड़ गई थी और वो लड़ती ही रहती हैं अपने अधिकारों को लेके। तो वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की बहुत समस्या आ गई थी और एक लड़की को मतलब पूरा निर्वस्त्र करके उसे सड़क पे मतलब चलाया गया, और वहाँ के लोगों ने वीडियो बनाई और उस वीडियो को अपलोड भी कर दिया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। जैसे यूट्यूब पर भी आ गई थी, पर यूट्यूब पे केंद्र सरकार ने तत्काल प्रभाव से उसे हटवाया, उस कंटेंट को डिलीट करवाया यूट्यूब से और सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म से। वो इतना तक मतलब हो गया था, करीबन 100-200 लोग मारे गए थे कुकी और मैतेई समुदाय में जब दंगा हुआ था। तो इसी मणिपुर की बात है, इसी मणिपुर में है वो कुकी और मैतेई। ठीक है, ये बात, ये वाला जो एरिया है ये कहते हैं मिजोरम। ठीक, मिजोरम ये वाला जो एरिया है इसे कहते हैं त्रिपुरा। ये वाला जो एरिया है वो त्रिपुरा है, ये वाला हमारे मिजोरम है, ये वाला मणिपुर है, ये वाला नागालैंड है और ये अरुणाचल प्रदेश है। और जो ये वाला एरिया है, ये हरा हरा दिख रहा है आपको, ये मेघालय है। ठीक, और जो इतना जो डार्क वाला रह गया, ये जो हमारा पेंसिला, ये यहाँ से ये यहाँ तक ऐसा, ये उल्टी बाई के समान रह गया, ये अपना पूरा असम है। नाम सुन, ये तो ये 7 राज्य हैं, यानी देखो 7 राज्य कौन से, देखो ऊपर ये है अरुणाचल प्रदेश, इसके नीचे नागालैंड, इसके नीचे मणिपुर, इसके नीचे ये मिजोरम, त्रिपुरा
मेघालय और ये वाला असम, ये गिन लो। अरुणाचल प्रदेश 1, 2 नागालैंड, 3 मणिपुर, 4 मिजोरम, 5 त्रिपुरा, मेघालय और 7 असम। ये 7 मिला के इनको 7 सिस्टर कहते हैं। ये पूर्वोत्तर में पड़ते हैं। देखो ये बिल्कुल कटा हुआ है, यहाँ पर थोड़ी सी ये देखो ये थोड़ा सा जुड़ा हुआ है, इसको काट दें तो ये पूर्वोत्तर के 7 और सिक्किम सहित, ये हमने भाई बताया था ये आपको अभी, ये सिक्किम ये वाला एरिया, ये 7-8 जो राज्य हैं, 8 राज्य इस काटने से कट जाएंगे हिंदुस्तान से, इंडिया से। और इसी को काटने का प्रयास करता रहता है चीन। चीन इसे बोलते हैं चिकन नेक। चिकन मतलब होता है, आप लोग शायद जानते होंगे, चिकन का मतलब होता है मुर्गा, और माने मुर्गा और नेक माने होती है गर्दन, यानी मुर्गे की गर्दन बोलता है ये। मुर्गे की गर्दन के समान है, यानी कि गर्दन ये है और उसका सर ये है। तो इस गर्दन को कि काट दें हम यहाँ से, तो ये 8 के 8 राज्य हिंदुस्तान से अलग हो जाएंगे। समझ रहे हैं? इस चीज का प्रयास करता रहता है चीन। चीन यहीं पर ये एक एरिया है चीन का, डोकलाम, उस डोकलाम में सेना बिठा देता है और कहता है जब युद्ध हो तो इस एरिया को काट दो, तो सप्लाई इधर को मिलेगी नहीं, तो इतना हिंदुस्तान का पार्ट हम अलग कर देंगे और इसे मतलब हम जीत लेंगे और जीत के अपने में मिला लेंगे, या फिर ये सप्लाई पहुंचा नहीं पाएंगे, यहाँ से सप्लाई अवरुद्ध कर देंगे। तो ये चिकन नेक बोलते हैं। इस चिकन नेक को काटने का बहुत प्रयास करता रहता है चाइना, और चीन की पॉलिसी ही ऐसी है, क्या किया जाए। चीन के मामले में हमारी सरकार भी बड़ा सॉफ्ट एरिया अपनाती है, पता नहीं क्या हुआ है, बोलना ही नहीं चाहते हैं। 65-62 का युद्ध भी हार गए हैं। उसके बाद चीन थोड़ा डेवलप है, उसके पास टेक्नोलॉजी है, बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए थोड़ा इंडिया सॉफ्ट कॉर्नर अपनाता है, उस पर थोड़ा सख्त बयान देने से बचता है, क्योंकि व्यापार हमारा उससे बहुत होता है। और जबकि व्यापार हम आधिक्य में नहीं रहते हैं, व्यापार हमारा घाटा ही में रहता है, फिर भी ये चीज होती रहती है। हमने आपको समझा दी, ये 7 के 7 राज्य ये हो गए होंगे। अब देखो ये जो है हमने सिलेटी कलर में है, ये अक्साई चीन है, चीन के पास ही है, ये पाकिस्तान के पास है पीओके। ये पीला वाला एरिया कश्मीर है, जिसे जम्मू कश्मीर बोलते हैं। ये वाला लद्दाख है, ठीक। और ये वाला जो है वो हिमाचल प्रदेश है, और ये वाला उत्तराखंड है। ये पंजाब है, पंजाब की सीमा पाकिस्तान से लगती है। ये हरियाणा है, हरियाणा की सीमा नहीं लगती है पाकिस्तान से। तो ये जो दिख रहा है छोटा सा बिंदी सा दिख रहा है ये आपको पीले कलर में, यही हमारा दिल्ली है। दिल्ली को कहते हैं, इतनी बड़ी दिल्ली देख लो मैप में, केवल वोदकिया दिख रही है दिल्ली के नाम पे, देख रहे हो। दिल्ली, हरियाणा और ये दिल्ली, और दिल्ली के बाद ये अपना उत्तर प्रदेश है, इसे यूपी कहते हैं। यहाँ बाबा निवास करते हैं और बुलडोजर चला देते हैं ये अपना उत्तर प्रदेश है। यहाँ नीतीश बाबू बैठे हैं, ये बिहार है हरे रंग में, ठीक। और ये बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा, ये राजस्थान है, ये गुजरात है, राजस्थान गुजरात, ये अपना मध्य प्रदेश है, एमपी, उत्तर प्रदेश के जस्ट नीचे। ये अपना छत्तीसगढ़ है, और ये झारखंड है जो बिहार से ही अलग हुआ है। और ये जो है ये पूरा यहाँ से यहाँ तक गया है बताया, ये पश्चिम बंगाल है, ठीक। उसके बाद ये जो है महाराष्ट्र है, ये महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र के जस्ट नीचे कर्नाटक है। कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में ये बिंदी सा रखा हुआ है, जैसे दिल्ली रखी थी वैसे ही गोवा है। ये गोवा है, ये महाराष्ट्र है, ये गोवा है, ये कर्नाटक है। कर्नाटक के बाद ये हमने आपको बताई दिया, ये जो केरल है, ऐसे पूरा पतला पतला है केरल, ये अपना तमिलनाडु है, ठीक। ये तमिलनाडु है, तमिलनाडु के बाद ये जो है अपना आंध्र प्रदेश है, और ये बीच में रह गया ये अपना तेलंगाना है जो आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना, ठीक। महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, और ये जो है ये उड़ीसा है पीले कलर में, ठीक। सारे राज्य हमने आपको दोबारा बता दिए, रिवाइज भी हो गए होंगे और नहीं हुए हों
तो अभी ये सिंपल मैप पे लगा दिया, सब कुछ क्लियर हो गया होगा। और इतना हम आवश्यक नहीं समझते हैं कि आपको राजधानियां भी बतानी पड़ेंगी, राजधानी कौन सी किसकी है, क्योंकि राजधानियां तो जनरली हर किसी को पता ही होती हैं, उसमें बताने की बात क्या है। बस लोकेशन इसलिए दिखाई कि अब हम बोलें किसी राज्य का नाम तो आप ये ना कहें कि राज्य ये कहाँ पे है, क्योंकि लोकेशन पूरी हमने आपको दिखा दी। शायद आपको ये उत्तर पूर्वी की क्लियर नहीं हुई होगी, तो उत्तर पूर्वी की ये वाली है, देखो ऐसे देखो, ये वाला तो हमने बता ही दिया, ये लंबा लंबा गया है, ये यहाँ तक, ये बंगाल है। ठीक, और बंगाल में ही चिकन नेक, उसे कहते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर, उसका नाम है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। उसको काटने का प्रयास करता रहता है चाइना। चिकन मतलब मुर्गा, मुर्गा की गर्दन, ये कट जाए, देख रहे हो कितनी पतली दिख रही है, इसको कट जाए तो ये उत्तर पूर्वी के जो राज्य हैं वो सब अलग हो जाएंगे। सिक्किम सहित ये 7 सिस्टर और एक सिक्किम, 8 राज्य अलग हो जाएंगे। और चाइना का यहाँ पर जो एरिया है, यहाँ पर ये यहाँ पर सेना डिप्लॉयड कर रहा है, ये डोकलाम बारा एरिया, ये ठीक। यहाँ- तो ये यहाँ से लेकर ये हरा हरा दिख रहा है, ये बंगाली है, ठीक, यहाँ तक। ये पीले कलर में है, ये है सिक्किम, ठीक, ये सिक्किम है, ध्यान रखना। और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इधर भी ये ऐसा है, ऐसा, ये पूरा अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश है, ठीक। तो अरुणाचल प्रदेश, इसके जस्ट नीचे ये वाला नागालैंड है, ये वाला मणिपुर है, जो कुकी और मैतेई समुदाय में झगड़ा हुआ था, ये वाला मिजोरम है, और ये वाला जो है ये त्रिपुरा है, जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ये आप देख रहे हैं जो खाली एरिया सफेद सफेद, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये बांग्लादेश है। इसे पहले हम आजादी से पहले पूर्वी बंगाल बोला करते थे, पूर्वी बंगाल। और ये जो बंगाल है, ये वाला हमने दिखाया आपको हरा कलर में, इसे पश्चिम बंगाल बोलते। और जो ये वाला है, ये जो सफेद, ये पश्चिमी बंगाल बोला करते थे, वो पूर्वी बंगाल बोला करते थे। जो 47 में आजादी मिली तो फिर पाकिस्तान को दे दिया हमने। तो पाकिस्तान 2 थे, एक पाकिस्तान ये वाला था जो आज बांग्लादेश है, इसे बोलते थे पूर्वी पाकिस्तान। इसे बोलते थे यहाँ पर जो अपना पड़ोसी है, ये यहाँ पर ऐसे है, ऐसे, तो इसे बोलते हैं हम पश्चिमी पाकिस्तान बोलते थे। जब 47 में देश आजाद हुआ था, तो ये हुआ था आजाद, तो इसे पश्चिमी पाकिस्तान ये वाला, और इसे पूर्वी पाकिस्तान। मिसेस इंदिरा गांधी, जो नेहरू जी की पुत्री थी, उन्होंने क्या किया, 71 में इसे काट ही दिया, युद्ध कर दिया पाकिस्तान पे 1971 में। और 13 दिन की लड़ाई में पाकिस्तान को हरा के, इस जैसे पूर्वी पाकिस्तान कहते थे, इसे काट के एक नया देश ही बना दिया, उसे कहते हैं हम बांग्लादेश। तो अब ये पूर्वी पाकिस्तान नहीं रहा, अब इसे बांग्लादेश कहते हैं, ये अब हो गया बांग्लादेश, और ये रह गया अब केवल पाकिस्तान, ठीक है। तो पाकिस्तान पहले 2 थे, एक इधर और एक इधर, 2 तरफ से खतरा था। गांधी जी की पुत्री ने एक तरफ का खतरा टाल दिया, कहा कि एक तरफ से तंग करो, दूसरी तरफ से नहीं करने देंगे। 71 में 13 दिन युद्ध चला, और पाकिस्तान को हराकर सरेंडर करके नया देश पाकिस्तान मतलब बांग्लादेश बना दिया। और बांग्लादेश की एक जो सेना हमारे साथ लड़ी थी, उसे कहते हैं मुक्ति वाहिनी। मुक्ति वाहिनी ने भी अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी थी, और सहयोग किया था मिसेस गांधी ने, जिसे इंदिरा जी कहते हैं उन्होंने। तो ये जो हम दिखा रहे हैं, ये बांग्लादेश जो बना है, ये जो है, ये जो हमारा जो त्रिपुरा वाला राज्य है, ये 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा। देखो इधर से जो बांग्लादेश है, ये वाला, ये इधर से भी और इधर से भी, 3 तरफ से। ऐसा कौन सा राज्य है इंडिया का जो 3 तरफ से किसी देश से घिरा है, वो त्रिपुरा है, ठीक है। और इसके ये जस्ट वाला ये जो दिख रहा है, ये मेघालय है, ठीक। और जो ये सिक्किम बोलते हैं, इसे, ये जो है, ये उल्टी बाई की तरह निकला हुआ है, इसे कहते हैं हम असम, ठीक। तो बंगाल से हम चलेंगे, बंगाल के बाद असम आता है, असम आता है, जस्ट नीचे मेघालय आता है। मेघालय में गारो खासी जयंतिया है, पहाड़ियां, जहाँ सबसे ज्यादा वर्षा होती है।
गारो खासी जयंतिया इसी क्रम में है, गारो पहले फिर खासी फिर जयंतिया। जो गारो खासी पे जो पहाड़ियां हैं, और चेरापूंजी और माशीनेराम, तो माशीनेराम में सबसे विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा होती है यहाँ पर, ये मेघालय वाला एरिया में। ठीक, तो बंगाल से असम, फिर मेघालय नीचे, अब फिर चलेगा अरुणाचल प्रदेश, उसके जस्ट नीचे नागालैंड, फिर मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। ऊपर ये अपना भाई बैठा है सिक्किम। तो ये 7 सिस्टर और एक सिक्किम, 8 हो गए। तो ये आपको शायद है, मतलब लोकेशन समझ आ गई होगी। एक बार फिर रिकॉल कर लेते, ये तो हमने बता दिया, ऊपर से देख लो, ऊपर से देखो, ये वाला जो एरिया है कश्मीर, ये हिमाचल प्रदेश, ये वाला पंजाब, पंजाब के नीचे हरियाणा, हरियाणा के इधर, हिमाचल के इधर उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद ये अपना उत्तर प्रदेश। ठीक, उत्तर प्रदेश के जस्ट इधर आ जाओ बिहार। ठीक, बिहार के बाद इधर राजस्थान, ये गुजरात, ये अपना एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल। ठीक, नीचे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे कर्नाटक, कर्नाटक के जस्ट यहाँ पर ये जो है गोवा बैठा हुआ है, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में यहाँ पर। और कर्नाटक के जस्ट नीचे केरल, केरल के इधर तमिलनाडु, तमिलनाडु के इधर ये आंध्र प्रदेश, और ये तेलंगाना, और ये वाला जो एरिया है इसे कहते हैं उड़ीसा। ठीक, उड़ीसा, ये आपको बता दिया, छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। और यहीं पर जो है ना, ये केरल जो तमिलनाडु का ये वाला एरिया है जो हम दिखा रहे हैं, यहीं पर है रामेश्वरम, जो बोलते हैं तमिलनाडु का सबसे जो दक्षिणी हिस्सा है उसे रामेश्वरम कहते हैं। तो वो तमिलनाडु का हिस्सा है, रामेश्वरम कहते हैं, वहां पे जाते हैं। तो यहीं से जो है ना एडम ब्रिज बोलते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में हम लोग कहते हैं राम सेतु, यहाँ पर अटक रहा है ऐसे करके श्रीलंका, और यहीं पर ये जो है ऐसे करके बना हुआ है रामेश्वरम। रामेश्वरम के बाद पाक की खाड़ी है यहाँ पर, और पम्बन द्वीप है, और ऐसे करके जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से जहाज पास नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पर उथला एरिया है, मतलब छिछला है, ऊपर उठा हुआ है, तो भारी जहाज नहीं जाते हैं। तो यही कहते हैं एडम ब्रिज अंग्रेजी में बोलते हैं, और हिंदी में हम लोग कहते हैं राम सेतु है, हमारा राम का है, राम सेतु है। ठीक है, ये श्रीलंका और रामेश्वरम के बीच में है राम सेतु, और इसकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं कि राम जी जब लंका पे चढ़ाई करने गए थे रावण पे, तो उन्होंने नल और नील की सहायता से पत्थरों से एक ब्रिज बनाया था, जिसे समुद्र को पार किया था, तो सीता मैया को वहां से लेके आए। तो ये राम सेतु है हिंदू के हिसाब से, अंग्रेजी में बोलते हैं एडम ब्रिज है। कुछ भी हो, है तो, और हिंदू की मान्यताएं अटूट हैं कि राम सेतु ही है। तो राम ने नल और नील की सहायता से बनाया था, और ये समुद्र ने रास्ता बताया था कि नल और नील को लेके आओ, वो हम पर सेतु बनाओ, तो उनके जो पत्थर डालेंगे तो वो तैर जाएंगे और वो डूबेंगे नहीं। तो ये राम सेतु है। अब केंद्र शासित प्रदेश, ये तो राज्य हो गए, अब केंद्र शासित प्रदेश भी आपको बताना है। तो केंद्र शासित प्रदेश बताना है, तो ये देखिए यहाँ पर जो दिख रहा है, ये हमने बताया, ये गुजरात और महाराष्ट्र, यहाँ पर जो है ना, ये देखिए बुंदुकिया में दादर नागर हवेली दमन और दीप, ये यहाँ पर ही है, ध्यान रखना, केंद्र शासित प्रदेश है दादर नागर हवेली और दमन और दीप। ठीक, फिर दूसरा जो है पांडुचेरी, ये पुडुचेरी बोलते हैं, वो 4 एरिया हैं, यमन, कराईकल, माहे और पांडुचेरी। तो एक भाग है आंध्र प्रदेश में, 2 भाग हैं इसमें, एक केरल में है, माहे जो है वो केरल में है, तमिलनाडु में पांडुचेरी और कराईकल और माहे, और एक और है वो एरिया है। 4 एरिया से मिलाकर पांडुचेरी बनता है। तो 2 एरिया तो तमिलनाडु में पड़ते हैं, एक आंध्र प्रदेश में पड़ता है, एक केरल में पड़ता है। जो माहे है वो केरल में पड़ता है, पुडुचेरी भी तमिलनाडु में पड़ता है, और यमन बोलते हैं, ये यमन जो है वो आंध्र प्रदेश में, यमन वाला है
वो आंध्र प्रदेश में है, और कराईकल पांडिचेरी तमिलनाडु में है, माहे केरल में है। इन चार को मिलाकर पांडिचेरी बोलते हैं। जो पांडिचेरी है वो यहाँ पर है, ये और चार एरिया को मिला के पांडिचेरी बोलते हैं। उसे केंद्र शासित प्रदेश वो भी है। तो दो केंद्र शासित प्रदेश आपको दिख गए, दोनों तट पे हैं। ठीक, तीसरा केंद्र शासित प्रदेश है ये यहाँ पर है, कहते हैं लक्षद्वीप। ठीक, ये यहाँ पर है लक्षद्वीप। और ये जो दिख रहा होगा आपको, देखो ये ये है अंडमान, ये वाला लक्षद्वीप भी हमारा समुद्र में है, और अंडमान निकोबार भी समुद्र में है। तो अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ठीक, दो, और नागर हवेली, दमन और दीव, तीन, पुडुचेरी, चार, चार केंद्र शासित प्रदेश हो गए। और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, पांच, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, छह, और एक जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है दिल्ली। एक और रह गया जो केंद्र शासित प्रदेश है, वो हमारा है चंडीगढ़। वो ये पंजाब और हरियाणा की राजधानी मिक्स करके ये यहाँ पर है चंडीगढ़, और वो भी केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक, तो अभी वर्तमान में हमारे पास कितने राज्य हैं, यानी 28 राज्य हैं। 28 राज्य हैं, वो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 28 राज्य तो सबको पता है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों में डाउट हो जाता है, तो हमने आपको गिना दिए। यानी ऊपर से चलो, जम्मू कश्मीर एक, लद्दाख दो, चंडीगढ़ तीन, और चार हो गई, लक्षद्वीप पांच, और द्वीप, दादर नागर हवेली सात, और पुडुचेरी आठ। आठ केंद्र शासित प्रदेश हो गए, वो 28 राज्य हो गए। पूरा हमने इंडिया का मैप आपको विजुअलाइज और पूरा क्रम वाइज तरीके से समझा दिया। ये अक्साई चीन है, भूलना मत, ये पीओके है। और अभी हमारे पास जो एरिया है वो ऐसा है, इतना ऐसे, ऐसे करके। ठीक, ये जो एरिया है वो इतना हमारे पास नहीं है, और ये काला सच है, इसे स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक है, आपको केंद्र शासित प्रदेश और राज्य हमने लोकेट कर दिए, और विद के सही तरीके से बता दिया। अब मैप में बताने को तो बहुत कुछ है कि किन किन पड़ोसियों के साथ हमारी सीमा लगती है, तो वो हम अगले मैप में बताएंगे। ठीक है, इसका आप ये वाला, अब ये लोकल पे हमने सजाया है जिसपे किसी राज्य का नाम नहीं लिखा था, ये हमने बताया है। अब एक मैप हम ऐसा लगाते हैं जिसपे सारे राज्य लिखे हुए हैं, वो भी देख लीजिए आप। ठीक है, ये देखिए, दिखता हुआ आपको। ठीक है, ये वाला देख लीजिए। जो हमने अब जो इंडिया का जो एग्जैक्ट मैप है वो ये जो दिख रहा है, तो पहले हमने ऐसे करके सजा के दिखाया तो अपना अपने हिसाब से आपको बताए थे। अब जो जो अफगानिस्तान से जो हमने बताया, देखो ये अफगानिस्तान लिखा हुआ है, अफगानिस्तान से ये वाला एरिया ही सीमा साझा करता है, जो इतना कटा हुआ है, कटा हुआ है जिसे पीओके बोलते हैं, वही अफगानिस्तान से सीमा करता है। और जो इतना एरिया है, ये वाला भी दिखा रहे हैं इसमें अपना, ये वाला इतना, ये अक्साई चीन है जो चीन के पास है। देखो ये चीन लिखा है, ये ये पूरा का पूरा इधर वाला चीन है, ये एरिया चीन के पास। ये एरिया जो है अपना जो पड़ोसी इसके पास है, ये वाला, ये ये वाला चीन के पास है। अब ये वाला एरिया लद्दाख है, जिस ये लेह इसकी राजधानी है। ये जम्मू कश्मीर हमने बताया था, इधर जम्मू कश्मीर, इधर लद्दाख। उसके जस्ट नीचे देखो लिखा हुआ है हिमाचल प्रदेश, लिखा हुआ है, ये देखो हिमाचल प्रदेश।
इसके जस्ट हमने इसे इधर बताया था पंजाब है, जिसकी पाकिस्तान से सीमा लगती है पंजाब की, ठीक है। उसके जस्ट नीचे हरियाणा दिख रहा है, ये लिखा हुआ, ये हरियाणा, इधर पंजाब, ये वाला हिमाचल, ये उत्तराखंड दिख रहा होगा, उत्तराखंड बताया था। अब उत्तराखंड के बाद जस्ट अपना उत्तर प्रदेश, ये वाला, ये लखनऊ है अपनी राजधानी, ये बिहार जहाँ नीतीश बैठे हैं, पटना, ठीक। ये अपना राजस्थान हमने बताया था, वीरता का प्रदेश, इसकी जयपुर, ये गुजरात है, तीन तरफ से ये जल से घिरा हुआ है, ये काठियावाड़ का प्रायद्वीप बोलते हैं, ये वाला एरिया प्रायद्वीप बोलते हैं इसे, ठीक है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया, ये गुजरात, राजस्थान, यूपी, बिहार, ठीक। यूपी के जस्ट नीचे हमने बताया था एमपी है, ये एमपी है, इसे ही अलग होकर छत्तीसगढ़ बना है, ये छत्तीसगढ़ है। बिहार से अलग होकर झारखंड बना है, ये झारखंड है। यूपी से अलग होकर उत्तराखंड बना है, ये अपना उत्तराखंड है, देख लिया होगा। ये नेपाल से सीमा साझा करता है, ये नेपाल बैठा हुआ हमने कहा था। और आइए, अब ये जो हमने बंगाल बताया था, ये देखो बंगाल, पश्चिम बंगाल, ये यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है। ये बंगाल है पूरा, ये वाला एरिया बंगाल है, उड़ीसा है, तट पे है। बहुत चक्रवात आते हैं, बेचारा परेशान रहता है आपदाओं से। और ये वाला जो एरिया है महाराष्ट्र है, हमने बताया था मुंबई बिल्कुल किनारे पे, देख लो मुंबई लोकेटेड टू एकदम तट एरिया पे, कोस्टल एरिया पे मुंबई, ये महाराष्ट्र में है, सपनों का शहर है। और मुंबई और महाराष्ट्र के बीच में ये देखो हमने बताया था, इधर आके हमने कहा था महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में ये लटक रहा है, गोवा है, दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है गोवा, गोवा इस जगह, ये कर्नाटक, बेंगलुरु इसकी राजधानी सिलिकॉन वैली बोलते हैं, ये केरल है, केरल के हमने त्रिवेंद्रपुरम बताया था, ये केरल ऐसे पतला पतला बताया था, ये केरल है। ये वाला जो एरिया है, ये तमिलनाडु है। और तमिलनाडु में देखो हमने बताया था, ये जो ये श्रीलंका है, तो हमने अभी तुम्हें लोकेट करके जो बताया था, ये श्रीलंका है, यहाँ पर है राम सेतु, ठीक, ये श्रीलंका है। तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद ये हमने पुडुचेरी बताया था, देखो पुडुचेरी ये रहा, लिखा हुआ है देखो पुडुचेरी, ठीक है। और देखो हमने माहे बोला था, केरल में पड़ता है, ये देखो ये लिखा है माहे, पुडुचेरी लिखा है, माहे का एरिया है पुडुचेरी, पुडुचेरी एक देखो ये लिखा है, ठीक, पट्टी है। तो और ये हमने लक्षद्वीप बताया था, ये है लक्षद्वीप अपना इंडिया का, ठीक। और ये अंडमान निकोबार, देख लो, ये अंडमान निकोबार भारत लिखा हुआ, ठीक। इसके बाद तमिलनाडु के बाद ये आंध्र प्रदेश बताया था, इसकी जो ऐसी जाती पतली पतली तट, तो आंध्र प्रदेश से ही अलग हुआ है ये तेलंगाना, ये 2014 में, ठीक। तो ये तट से नहीं लगता है। इसके बाद अपना उड़ीसा बता ही दिया हमने, आपदाओं से घिरा रहता है, ठीक। तो ये पूरे राज्य इधर से हमने बता दिए। अब हमने जो बताया था आपको इधर पूर्वोत्तर में, ये हमने बताया था आपको सिक्किम, ये वाला देख रहा है, ये लिखा हुआ है सिक्किम, ये सिक्किम है। सिक्किम के बाद ये हमने आपको बता ही दिया बंगाल है, ऐसे करें। ये जो एरिया है ये नेपाल है, बीच में फंसा है। और ये जो है भूटान है, नेपाल भूटान के बीच में सिक्किम बैठा है ये। और यही है चिकन नेक, इसको काटना चाहता है चाइना। देखो ये तिब्बत लिखा हुआ, ये जो हमने घोला किया है, ये तिब्बत लिखा है और चीन लिखा है, तो ये पूरा ऊपर चीन है, तो चीन ये काटना चाहता है इस एरिया को, भूटान के डोकलाम से बैठकर, भूटान और इधर नेपाल। अब इधर आ जाइए, सिक्किम हो गया। अब ऊपर हमने आपको बताया था अरुणाचल प्रदेश, देखो ये है अरुणाचल प्रदेश, दोनों तरफ जा रहा है, ये अरुणाचल प्रदेश। ये हमने नागालैंड बताया, नागालैंड। उसके नीचे हमने बताया मणिपुर, मणिपुर देखो ये लिखा है। फिर हमने बताया मिजोरम, मिजोरम ये लिखा है। फिर हमने बताया त्रिपुरा, ये तीनों ओर से घिरा हुआ है, ये है त्रिपुरा,
लिखा हुआ देखो, और ये बांग्लादेश दिख रहा है, लिखा हुआ बांग्लादेश। ये देश है बांग्लादेश, जो मिसेस गांधी ने बना दिया था। बांग्लादेश के जस्ट ऊपर हमने आपको बताया था ये है मेघालय, और देख लो ये मेघालय दिख रहा होगा आपको, ठीक है, दिख रहा होगा ये वाला। उसके बाद ये लिखा हुआ है जो उल्टी बाई के समान है, वो है अपना असम, दिख रहा है असम लिखा हुआ। तो हमने पहले खुद के मैप से करवाने की कोशिश की है कि खुद पूरा करा दें, लिख लिख के पूरे पूरे बताए। अब आपको लिखा हुआ भी दिख रहा होगा कि एकदम एक्यूरेट बताया है, करेक्ट तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आपको सावधानी से दिख भी रहा होगा कि ये जो है लिखा हुआ भी आ गया, ठीक। तो इतना हमने बता दिया आपको, केंद्र शासित प्रदेश भी और राज्य भी बता दिए पूरे, और हमने पड़ोसी देश थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया दिला देते हैं। फिर एक दिन एक और वीडियो बनाएंगे मैप की, जो पड़ोसी राज्यों से सीमा टच करते हैं अपने राज्य उनकी, फिर उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी में हम प्रवेश कर जाएंगे। पूरा मैप का आइडिया तो हो गया। इधर ये देखो, ये वाला जो एरिया है लिखा हुआ म्यांमार, ये बर्मा बोलते हैं, पहले बर्मा बोलते थे, अब म्यांमार बोलते हैं। इसी की राजधानी पहले रंगून थी, और अब नाहपीतो है, नाहपीतो राजधानी बोलते हैं, पहले रंगून थी। तो मुगल बादशाह जो मोहम्मद शाह जफर था, उसने जब विद्रोह का नेतृत्व किया था और विद्रोह के नेता इन्हें बना दिया गया था, तो उसके बाद अंग्रेजों ने यही किया था रंगून में, म्यांमार में एक जगह है रंगून, तो वहाँ रंगून में भेज दिया था। तब एक गाना चला था कि मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है। तो रंगून म्यांमार में ही, ध्यान रखना। और म्यांमार ये पूरा, ये यहाँ से यहाँ तक है, पूरा 4 राज्यों से सीमा करता है यहाँ तक, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, चारों से करता है, ठीक। इधर हमने जो बताई दिया कि आपको ऐसे करके, ये जो एरिया है ये ये पूरा चीन है, पूरा चीन है ये, ठीक। ये यहाँ तक चीन है। ये वाला जो फंसा हुआ है ये नेपाल है, और ये जो फंसा है ये भूटान है। तो अरुणाचल प्रदेश के बीच में और सिक्किम के बीच में है भूटान, और सिक्किम और उत्तराखंड ये वाले एरिया के बीच में है नेपाल। तो नेपाल इसीलिए बिदकता रहता है कि चाइना उधर से सपोर्ट करने को बोलता रहता है, इसलिए। और ये जो एरिया हमने आपको बताई दिया, ये वाला जो है, ये जो पीओके वाले एरिया से अफगानिस्तान की सीमा लगती है, ये देखो अफगानिस्तान लिखा है, और ये अपना पड़ोसी है जो आदत से बाहर नहीं आता। यहाँ तक सीमा ऐसी लगती है, पाकिस्तान की सीमा ये ऐसे करके यहाँ तक जाती है, समझ रहे हैं। तो गुजरात से भी लगती है, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उधर लद्दाख हो गया अब। और लद्दाख वाला एरिया तो आधा ही रह गया, आधा उधर यूके में पहुंच गया है। अब जो 2 केंद्र शासित प्रदेश बढ़ा दिए गए हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमने आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करने की कोशिश की है। तो ये हमने आपको क्लियर कर दिया पूरी तरीके से, आपको लिखे हुए भी दिखा दिए, और राजधानी का आपको पता ही होगा, और नहीं पता है तो एक बार रिव्यू मार लो। रिव्यू मारने में क्या दिक्कत है, हम मैप थोड़ा साफ कर रहे हैं, आ जाइए। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है, लद्दाख की राजधानी लेह है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, ठीक है। उत्तराखंड की राजधानी क्या बोलते हैं उसे, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, ठीक है। शिमला हिमाचल की, और उत्तराखंड की देहरादून है, पंजाब की चंडीगढ़, चंडीगढ़ की चंडीगढ़, हरियाणा की भी चंडीगढ़ है, ठीक है। तो चंडीगढ़ 2 राज्यों की और एक स्वयं की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, पंजाब की चंडीगढ़, चंडीगढ़ की चंडीगढ़, हिमाचल की शिमला, उत्तराखंड की देहरादून, जम्मू कश्मीर की श्रीनगर, और लद्दाख की लेह, राजस्थान की जयपुर, ठीक, राजस्थान की जयपुर, गुजरात की गांधीनगर, मध्य प्रदेश की भोपाल, उत्तर प्रदेश की लखनऊ, और उसके बाद बिहार की पटना, ठीक, और झारखंड की रांची, पश्चिम बंगाल की जो है कोलकाता, ये देखो बिल्कुल तट पे है, ठीक, तट पे कोलकाता। उसके बाद एमपी की भोपाल बताई दी,
गुजरात की गांधीनगर बताई दी, छत्तीसगढ़ की रायपुर है, उत्तराखंड की भुवनेश्वर है और तेलंगाना की हैदराबाद है। आंध्र प्रदेश की अब नई राजधानी बनी है, उसे अमरावती कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। आंध्र प्रदेश की अमरावती, तेलंगाना की हैदराबाद, महाराष्ट्र की मुंबई है ये वाली, और कर्नाटक की बेंगलुरु, और गोवा की पणजी, और तेलंगाना की त्रिवेंद्रपुरम, और तमिलनाडु की ये जो ऊपर बैठी है। अब जब क्रम में लगाने को यूपीएससी देता है ना, तो लोग कहते हैं कि चेन्नई नीचे होगी। तमिलनाडु की राजधानी ये है चेन्नई, मतलब ऊपर है बिल्कुल। तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। ठीक है, तो तमिलनाडु की चेन्नई, केरल की तिरुवनंतपुरम, कर्नाटक की बेंगलुरु, आंध्र प्रदेश की अमरावती, तेलंगाना की हैदराबाद, गोवा की पणजी, महाराष्ट्र की मुंबई, और छत्तीसगढ़ की रायपुर, उत्तराखंड की उड़ीसा की भुवनेश्वर, और झारखंड की रांची, पश्चिम बंगाल की कोलकाता, बिहार की पटना, एमपी की भोपाल, गुजरात की गांधीनगर, राजस्थान की जयपुर, उत्तर प्रदेश की लखनऊ, और दिल्ली की दिल्ली है। उसके बाद उत्तराखंड की देहरादून, हरियाणा की चंडीगढ़, पंजाब की चंडीगढ़, चंडीगढ़ की चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश की शिमला, लद्दाख की लेह, और जम्मू कश्मीर की श्रीनगर। ठीक, इधर से हम फुर्सत हो गए। अब इधर आ जाइए, सेवन सिस्टर की थोड़ी मतलब भूल जाते हैं लोग, वो याद कम रहती है। जैसे सिक्किम की गंगटोक, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। ठीक है, उसके बाद मेघालय की शिलोंग है, मेघालय की राजधानी शिलोंग है, और असम की दिसपुर है, और अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है, और नागालैंड की कोहिमा है, मणिपुर की इम्फाल है, आइजोल की वो मिजोरम की आइजोल है। ठीक, मिजोरम की आइजोल, और त्रिपुरा की जो है अगरतला है। एक बार फिर इन्हें देख लीजिए, यानी त्रिपुरा अगरतला सीक्वेंस बनना होगा। त्रिपुरा अगरतला, मिजोरम की आइजोल, मणिपुर की इम्फाल, नागालैंड की कोहिमा, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, असम की दिसपुर, और मेघालय की शिलोंग, और सिक्किम की गंगटोक। बस राजधानियों का थोड़ा छूट रहा था, तो वो भी हमने कहा राजधानियों का भी खा ही देते हैं, बोल देते हैं, इतने में ही जाता है।